ये मत समझना कि भाई मैं एक बरवाड़ा का विधायक हूँ, जैसी बन पाएगी आप लोग आया करो। कोई भी नाली का, खोड़े का, कोई टेलीफोन का, नहर का कोई काम है, तुरंत उसी टाइम मतलब जो है इन पता जो ये हमारे हैं तो होने वाला जो उसी टाइम कराएंगे। सभी लोग आया, आपकी जिम्मेदारी बनती है गांव के काम करवाएं। लगभग 7 सालों का समय हो चुका था, तब गांव के लोग विकास कार्यों के लिए तरस गए थे, लेकिन एक बार फिर से सरपंच चुन करके आए, लेकिन एक और मुद्दा दोबारा से गूंजने लगा, क्योंकि इस बार मुद्दा था विकास कार्य का। सरपंच की पावर घटा करके 20 लाख से 2 लाख तक कर दी गई। लेकिन अगर बात की जाए इस पावर की, तो इसको हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन ये मुद्दा जो है जम करके सदन के अंदर गूंजा। लेकिन आखिरकार ये मुद्दा किसने उठाया, तो आपको बताते हैं, बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग, इन्होंने ये मुद्दा जम करके उठाया, साथ में एक विधायक और थे। इन दोनों ने मिलकर के ये मुद्दा जो है सदन के अंदर उठाया। साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि ई टेंडरिंग के जरिए ठेकेदार को जो ये पावर दी गई है, इसका भी जो है जम करके विरोध किया गया। आज आप देख सकते हैं कि जोगीराम सिहाग के घर के अंदर हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट के सभी सरपंच के साथ साथ ग्रामीण वासी भी पहुंचे हैं, यही समस्या लेकर के। अब जानने की कोशिश करते हैं जोगीराम सिहाग से। सर, मुझे ये बताइए कि आपने ये मुद्दा विधानसभा के अंदर जम करके उठाया, जबकि सरकार ही ये मुद्दा लेकर के आई है और सरकार के अंदर ही आप है, तो आप जब सरकार के विरोध के अंदर जाकर के ये मुद्दा उठा रहे थे, तो क्या आपको लगा नहीं कि सरकार कहीं ना कहीं इसका पक्ष नहीं लेगी? साक्षी भाई, सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों, प्रदेशवासियों को आने वाले नए साल की मुबारकबाद देता हूं और परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूं कि इस प्रदेश और देश को खुशहाल रखे। और रही बात आपने कहा आगे सरकार में होते हुए सरकार के विरोध की बात, ये सरकार में होते हुए सरकार के विरोध की बात नहीं है, सरकार को सुझाव की बात है, सुझाव देने होते हैं। मैं बार बार आप देखते हो, अभी मैं आपको बता रहा था नालों का रिमॉडलिंग का, उसका सुझाव भी मैंने दिया था। अभी ये तालाबों का चला हुआ है, गांव से बाहर पानी निकालने का, सरकार की पॉलिसी तो 5 पॉइंट की थी, वो भी मेरा सुझाव था। अगर 5 पॉइंट आपकी पॉलिसी फेल हो गई है, गांव का पानी गांव के तालाब में मोटर लगा के एक कमरा बनाकर इसको जो है गांव से बाहर तालाब खोद के जहां जरूरत है पानी की वहां पहुंचाया जाए। आपने कहा कि आपने सरकार को सुझाव दिया था, सुझाव तो सरकार को पहले भी मिले होंगे, तभी सरकार ने 20 लाख से घटा करके 2 लाख रुपए जो है सरपंचों की पावर कर दी थी। पहले जो सुझाव जो 2 लाख की थी 20 लाख से, उस समय सरपंच नहीं थे, उस समय 1.5 साल तक जो सरपंच ना रहने की वजह से जो 20 लाख से 2 लाख की गई थी। और अब ये जो है सरकार का जैसे ही संज्ञान में, हो सकता है मेरे से पहले भी सरकार ने ये कर रखा हो, मैं ये नहीं मान कहता, अगर मेरे सुझाव से ही ये बात हुई हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही ये तय कर रखा है भाई अभी सरपंच आए हैं, इनको 25 लाख जो है पावर कर देंगे, तो उन्होंने मतलब जो की है, ये तो मेरा एक इत्तेफाक लगा लो या मेरे दिमाग में थी बात या हमारे विधायक में। और ये आपने कहा ना 1 या 2 विधायक, 1-2 विधायक नहीं, वहाँ जितने भी विधायक थे सब ने इस मुद्दे का समर्थन किया, बहुत सुनता अपनी मेजे भी थपथपाई, खड़े भी हुए 3-4 विधायक, तो ये होना चाहिए, तो सभी का सहयोग था इसके। एक सरपंच इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मुझे ये बताइए, जब सरकार ने ये रकम घटा करके 20 लाख से 2 लाख कर दी, तो इसका नुकसान कितना भुगतना पड़ रहा था सरपंचों को? नमस्कार जी, मैं पिछले प्लान भी सरपंच था, डाबड़ा सरपंच हूँ जी मैं, अब दोबारा भी बने हूँ। तो पिछले भी जब हम शुरू में सरपंच बने थे 2016 में, तो सरकार ने ये कर दिया था जी, पावर घटा के 2 लाख रुपए कर दी थी। फिर पूरे हरियाणा के सरपंचों ने मिलके चंडीगढ़ भी गए थे हम, सीएम साहब से भी मिली थी हमारी कमेटी, तो हमने बताया भी जो ठेकेदार काम करेगा उसके अंदर जी, ठेकेदार जो काम करेगा उसकी क्या जिम्मेवारी रहेगी, क्या नहीं जिम्मेवारी सरपंच की। मैं ये पूछ रही हूँ कि नुकसान कितना आप लोगों को भुगतना पड़ रहा था 20 लाख से 2 लाख जब कर दिए गए? सारा ही नुकसान है जी, गांव में काम करी नहीं, 2 लाख में क्या काम होता है जी, कोई काम नहीं होता 2 लाख में। 2 लाख में एमएलए साहब बता रहे कोई पुलिया भी नहीं बन सकती जी 2 लाख में। अब 20 लाख का हो तो कम से कम एक सड़क तो बना सकते हैं 20 लाख रुपए में, कोई भी चीज हो 10 लाख 20 लाख में कोई काम होता है, कम से कम इतना एस्टिमेट बनता है जी हर गाँव का। 2 लाख में कोई काम नहीं होता जी गाँव में। हाँ जी, बताइए। ये जो नुकसान क्या आप जो बात करते हो ना, अब तक क्या नुकसान हुआ, अब तक नुकसान कोई आर्थिक नुकसान नहीं, वो नुकसान हुआ जो ये सरपंच बने जिस जोश के साथ, वो जो बनते ही काम करवाना जो शुरू करना चाहते थे वो नहीं हो पाया शुरू, वो नुकसान हुआ।
अब तक ये कुछ न कुछ मतलब जो है उसको आगे बढ़ाने का काम लेकिन जोगीराम जी 2 लाख के अंदर तो सड़क के पैच वर्क भी नहीं हो पाते हैं। पैच वर्क तो कहाँ होंगे 2 लाख में? 2 लाख में तो नाली कौन बनती 2 घरों की, कहाँ से होंगे? तो लेकिन ये मुख्यमंत्री का संज्ञान में था, सरकार का संज्ञान में था, तभी 25 लाख की हुई है। सरकार कह रही है कि उन्होंने सरपंच की पावर बढ़ाई है 20 लाख से 25 लाख करके। तो ये 20 लाख से 25 लाख कैसे हुआ जब ई टेंडरिंग के जरिए ठेकेदार के टेंडर के थ्रू जो है सारे विकास कार्य करवाने पड़ेंगे? अच्छा, ई टेंडरिंग की नहीं, अभी आएगा सर्कुलेशन आएगा, कैसे होएगी 25 लाख रुपए की। लेकिन उसमें भी ई टेंडरिंग है कि पोर्टल पे चढ़ाना है, वो सारा का सारा काम सरपंच के पावर में दिया गया है। बस सरपंच ने ही करना जो भी करना। सरपंच जी मुझे ये बताइए कितने पढ़े लिखे हैं? मैं बीए पास हूँ जी। बीए पास है। भगवाना जी अगर बात की जाए यहाँ पर अमूमन सरपंचों की तो लगभग कितना क्राइटेरिया यहाँ पर लोगों का होगा, कितने पढ़े लिखे होंगे? सारे पढ़ी लिखी पंचायतें सारे पढ़े लिखे हुए हैं। आप मुझे बताइए कि कितने पढ़े लिखे होंगे? लगभग +2 अब ही हैं सभी के सभी। जी। तो आपको लगता है कि जो ई टेंडरिंग सरकार लेकर के आई है और पोर्टल के ऊपर चढ़ाने की बातें की जा रही है, इतने सक्षम होंगे सरपंच कि पोर्टल के ऊपर खुद चढ़ा देंगे? हाँ जी, क्योंकि पढ़ी लिखी पंचायतें बनी हैं और इस मामले में सक्षम होंगे। लेकिन हम तो खुद चाहते हैं कि हर काम की पारदर्शिता, और उसमें सारी पंचायतें जो बनी वो जागरूक है इस मामले में, और वो खुद भी चाहते हैं कि हम साफ सभी से, क्योंकि लोगों ने जिस विश्वास के साथ पढ़ी लिखी पंचायतों को चुना है उसमें इन चीज़ों को साफ साफ देखा गया है। क्योंकि आज का वोटर जागरूक हो चुका है। पहले वाली बात नहीं रही कि मतलब बंदे का करैक्टर देखते थे और देखते थे। आज लोग ये की चीज़ देखते हैं कि युवा जोश, युवा और मतलब पढ़े लिखे देखते हैं कि वो आपकी बात को कैसे उठा सकते हैं आगे जाकर। जय भगवान जी मुझे ये बताइए, लगातार लघु सचिवालय के सामने से आते होंगे, गंगवा से जब भी आते होंगे देखते होंगे रोज धरना प्रदर्शन वहां पर होते हैं और ठेकेदार के ऊपर इल्जाम अक्सर लगाते हुए लोग दिखाई देते हैं। आपको लगता है ई टेंडरिंग के जरिए जो ठेकेदार को टेंडर दिए जाएंगे वो सरपंचों की सुनेंगे? कोई नहीं सुनेगा जी, कोई एक भी ठेकेदार नहीं सुनेगा किसी भी सरपंच की। अपना काम किया और चला गया। जोगीराम जी आपको क्या लग रहा है कि जो ये ई टेंडरिंग सरकार लेकर के आई है, क्या उसके अंदर ठेकेदार सरपंचों की सुनेंगे? ऐसे सरपंचों की तो सुननी पड़ेगी, ई टेंडरिंग और चाहे कोई भी हो। सरपंच से बाहर गांव में जो है कुछ नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री को भी सरपंच से प्रस्ताव लेना पड़ता है कोई काम करने के लिए। तो ठेकेदार की क्या हिम्मत है, अभी सुनेगा नहीं। ठीक है 25 लाख तक के करवा लेंगे सरपंच काम, 25 लाख से ऊपर वाले जो काम होंगे वो तो टेंडरिंग से होंगे ना, उनमें भी सर किसकी हिम्मत भाग जाएगा। ठेकेदार ने सुननी पड़ेगी, ठेकेदार ने ठीक काम करना पड़ेगा। सभी पढ़ी लिखी पंचायतें हैं, वो अपना अधिकार जानती हैं। तो आज आप सरपंचों के बीच के अंदर सरपंच बन करके बैठे हैं, मुझे ये बताइए पहले तो लग कैसा रहा है? ऐसे मैं तो सदा ही आम आदमी बन के रहा हूँ। मैंने कभी भी अपने आप को विधायक नहीं माना। मैंने तो सिर्फ ये माना कि भाई मैं बरवाड़ा हल्के का वकील हूँ। बरवाड़ा हल्के के लोगों ने मुझे जो है ना अपना वकील बनाकर विधानसभा के अंदर भेजा है। मैंने साक्षी पहले भी सबसे पहले जो है ना विधानसभा के अंदर मैंने कोई भाषण दिया था तो यही कहा था कि लोगों ने हमें अपना नुमाइंदा बना के भेजा है, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए भेजा है, अपने विकास कार्यों के लिए यहाँ भेजा है, सरकार बनाने के लिए नहीं भेजा। सरकार तो उस पार्टी की बन जाती है जिस पार्टी के ज़्यादा विधायक होते हैं। वहाँ की जो जनता है, जिस हल्के की जनता है, वो अपना नुमाइंदा चुनती है सिर्फ। तो उसका एक ही फर्ज बनता है कि वो अपने हल्के की जनता के हकों की लड़ाई लड़े, अपने हल्के के विकास की लड़ाई लड़े। आप हल्के के विकास कार्यों की बात करें, अक्सर विधायक जो है अपने ही हल्के के विकास कार्यों तक सीमित रहते हैं, लेकिन आपको अक्सर देखा जाता है कि हिसार डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कार्य होते हैं आप उनके अंदर भी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तो क्या बरवाला से हट करके आप हिसार की ओर भी रुख कर रहे हैं अब? नहीं, बरवाड़ा हटके नहीं, मैं पूरा हरियाणा की देखता हूँ। वही जो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं वो पॉलिसी का मैटर होता है, उसमें मेरा बरवाड़ा हल्का भी तभी सर्वाइव कर पाएगा ना जब वो पॉलिसी ठीक होगी। तो ये आज आप देख रहे हो जो सरपंचों वाली है, इसमें ये पॉलिसी है, ये सरपंचों को सबको पूरा प्रदेश को मिलेगा तभी मेरे हल्के को मिलेगा। इसी तरह मैं अभी आपको बता रहा था रिमॉडलिंग का, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पॉलिसी मैटर होते हैं, वो पूरा प्रदेश का मुद्दा उठाना पड़ता है। तो अभी आपने कहा था कि अगर किसी को कोई भी समस्या हो तो सिर्फ बरवाला हल्के के लोग ही मेरे पास ना आए, कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है वो भी मेरे पास आ सकते हैं। तो अक्सर जो लोग यहाँ पर आते हैं आप उनकी समस्या किस तरह से सुनते हैं? आपने मेरे शायद 2-3 बार तो आप यहाँ आ लिए होंगे, देखते होंगे। जो मौके पे होने वाली है मैं मौके पे टेलीफोन करता हूँ, बाद में होने वाली है मैं बाद में करता हूँ, जो नहीं होने वाली है उसको मैं स्पष्ट कह देता हूँ ये होने वाली नहीं है।
जो प्रयास करने वाले हैं उनको मैं कहता हूँ इसका प्रयास करूंगा, मेरा काम करने का तरीका। सरपंच जी मुझे ये बताइए कि विधानसभा के अंदर ये मुद्दा जम करके गूंज तो गया, 20 लाख से घटा करके 2 लाख कर दी गई थी, लेकिन जम करके गूंजने के बाद क्या लगता है अब दोबारा से 20-25 लाख हो जाएगा? बिल्कुल होगी जी, नहीं होगी तो हम पूरे हरियाणा लेवल पे आंदोलन करेंगे, सरपंच भाई सारे मिलके जी, और उसका पूरा जोर विरोध करेंगे। पहले भी पिछली बार भी मैं बता रहा था आपको, पिछली बार भी हमने विरोध किया था, अब उससे बढ़ चढ़ कर विरोध करेंगे और अपने हक लेके रहेंगे जी। जोगीराम जी, सदन के अंदर ये मामला गूंजा, लेकिन अभी भी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जो सरपंचों की पावर बढ़ाई जाएगी वो 25 लाख जो बात आप कह रहे हैं और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो क्या वो अभी तक ई टेंडरिंग तक ही सीमित है? अभी तो 2 दिन की तो बात हुई, अभी सर्कुलर जारी होगा, उसके अंदर स्पष्ट आ जाएगा क्या नोटिफिकेशन हुआ है, तो उसके बाद ही अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दी गई तो कोई टर्म्स कंडीशन लगा दी गई तो फिर सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से फिर प्रार्थना करेंगे कि ये टर्म एंड कंडीशन और किंतु परंतु है, ये नहीं लगने चाहिए, सीधा सिंपल जो सिस्टम है, ताकि जैसे ही पैसा आए वो पैसा जो है तुरंत लगना शुरू हो जाए, ना कि वो पैसा ट्रेजरी में 10-10 साल 2-2 साल तक पड़ा रहे। ई टेंडरिंग अभी HRDF का पैसा है 1700 कुछ करोड़ रुपया, वो इसी बात से पड़ा है, और बहुत से ऐसे पैसे हैं जो ट्रेजरी के अंदर पड़ा है, सिर्फ इसी वजह से कि उसकी जो पॉलिसी है काम करना चालू नहीं हो पाता, उसमें समय लगता है, 2-2 3-3 साल वो पैसा ट्रेजरी में पड़ा रहता है, ये टेंडरिंग के चक्कर में, वो टेंडर होते नहीं है, कई बार इस तरह के काम आ जाते हैं, टेंडर कोई लेना नहीं चाहता, तो यही हाल रहेगा यदि अगर ये टेंडर वाला सिस्टम होगा 25 लाख तक का, तो कोई ठेकेदार आएगा नहीं, वो पैसा पड़ा रहेगा, ना वो काम आएगा, वो पैसा जब्त होने वाला साल का एंड में खत्म हो जाएगा और एक्सटेंड होने वाला अगले साल एक्सटेंड होता है। जोगीराम जी मुझे ये बताइए, आप विधायक हैं, क्या विधायक के लिए भी कोई ई टेंडरिंग जैसा कोई टेंडर निकाला गया है या सिर्फ ये सरपंचों के लिए ही है? विधायकों का ऐसा कोई दायरा नहीं होता, ये डिपार्टमेंट का काम होता है, उसका मालिक मंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि खाली पारदर्शिता के लिए हम ई टेंडरिंग लेकर के आए, तो क्या खाली सरपंच ही धांधली करते हैं? बड़े लेवल के ऊपर बैठे हुए सांसद विधायक वो धांधली नहीं करते हैं? टेंडरिंग जो है वो जो है उसके लिए पारदर्शिता के लिए नहीं होती, टेंडर होते हैं काम करने के लिए, पारदर्शिता के लिए तो पोर्टल है। अगर भाई ये काम जो है ये गली बननी है, ये इस पोर्टल पर चढ़ा दी, अगर ये गली हमने आज रेजुलेशन किया है और इसके लिए इतना खर्चा लगेगा, जब ये स्टार्ट होएगी, इसकी पहले सैंक्शन आ जाएगी, फिर ये स्टार्ट होएगी, उस दिन तक स्टार्ट होगी। क्या होता था कई बार है देखने में आया है कि गलियां जो है ना, सुनने में आया, मेरे का सामने कोई चीज़ नहीं आई है, मेरे हल्के में तो मैंने ऐसी कोई नहीं मिली कि भाई जो गली जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो ऐसा हो या हो। अगर भाई एक गली जो है दोबारा से दिखा दी भाई ये 2 ग्रांटों से बन गई, वो मिसमैच ना हो, इस प्रकार की जो है पोर्टल के द्वारा होगा वो, ना कि टेंडरिंग के द्वारा होगा। टेंडरिंग का तो कहानी वही है, पोर्टल जो है अच्छी चीज़ है, पोर्टल के ऊपर चढ़ेंगे भाई, और सरपंच भी पढ़े लिखे हैं, उनको भी ये गिराएगा, कभी भी देख लेंगे मैंने इतने ये काम कराए, कॉपी रखने की जरूरत नहीं है। जब 5 साल उनके होना क्या होंगे, सरपंच ये कोई आदमी आ गया था तूने क्या किया, सरपंच 1 मिनट में कंप्यूटर से निकालेगा पोर्टल से, अगर मैंने ये काम करे भाई गाँव के, पर पिक्चर आ जाएगी। पोर्टल जो है बहुत अच्छी चीज़ है, उसके लिए उसमें मैं मानता हूँ सरपंच साहिबान को भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी पंचायत को दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब पढ़े लिखे हैं, वो अपना काम जो कॉपी में लिखने की बजाय उस पर चढ़ा देंगे, इतना ही फर्क। तो आपको बता देते इस बार पढ़ी लिखी पंचायत जो है चुन करके आई है, इसी को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये पोर्टल का एक और जो है ये स्कीम ये भी शुरू की है। अब देखने वाली बात ये है कि जो ये पोर्टल्स लाए गए हैं और इसके ऊपर क्या सरपंच जो है अपना काम चढ़ा पाते हैं नहीं चढ़ा पाते, क्योंकि पढ़ी लिखी सरकार का टैग तो दे दिया है, पढ़े लिखे सरपंचों का टैग दे दिया, लेकिन ये धरातल के ऊपर कितना उतर पाता है। और विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंदर जो ये मुद्दा उठा है सरपंचों के विकास कार्यों की पावर बढ़ाने का, ये जो है धरातल के ऊपर कितनी जल्दी जो है आगे विकास कार्यों के अंदर जो है संलिप्त हो पाता है। खैर तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और आपको क्या लगता है कि ये मांग जो बरवाला के विधायक जोगीराम सिहाग ने उठाई है, ऐसे ही मांगे हर एक विधायक को उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए? नमस्कार।